नमस्कार। आज तारीख है 26 नवंबर 2025। यानी एक ऐसा दिन जब ये 26 तारीख कैलेंडर में खुद को दोहराती है तो हमारे मन में एक दहशत, डर के साथ साथ एक साहस और वीर की भी भावना आती है। डर और साहस के साथ साथ एक ऐसी भावना जो हमें बहुत कुछ बताने की कोशिश करती है। डर और दहशत ये बताता है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में जो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपने धर्म को अच्छा बताने के लिए दूसरों की जान लेना जरूरी समझते हैं। लेकिन हमारी साहस और वीरता हमें ये बताती है कि टेंशन मत लो, तुम डरो मत। हमारे देश में, हमारी भारत माता की इस धरती पर ऐसे अभी भी जवान हैं जो तुम्हें इस टेंशन से दूर रखेंगे, इस फिक्र से दूर रखेंगे कि तुम्हें जैसे रहना है अपने घर में रहो, तुम बाहर रहो, हम हैं बाहर। तुम्हें जहाँ घूमना है तुम वहाँ घूमो, हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए हैं यहाँ पर। तुम अपने घर में चैन से अपने परिवार के साथ रह सको, इसीलिए तो हम हैं। वो साहस हमें बहुत कुछ बताता है जिसने 26/11 के अटैक में अपने देश के लिए अपनी जान गंवा दी, अपने देश की उस जनता के लिए जान गंवा दिया। ये सोचे बिना कि उसके पीछे भी उसका एक परिवार है, ये सोचे बिना कि उसकी भी तो जान की कीमत है, ये सोचे बिना कि हमारे बाद हमारे परिवार का क्या होगा। उन्होंने सोचा तो सिर्फ इतना सोचा कि ये देश हमारा है, ये भारत हमारा है, हमारा भारत महान क्यों है ये बताने के लिए उन्होंने दिखाया। कुछ 10 गिने चुने आतंकवादी, लश्कर ताइबान के वो आतंकवादी हमारे ही देश में घुसकर हम पर ही हमला करेंगे और हमारे ही लोगों को मारेंगे। देश के जवानों ने ये बताया कि सुनिए, ये भारत है, भारत में ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। अब भारत में हमला करने के बाद अगर आपको ये लगता है कि आप बच जाएंगे तो आपको गलत लगता है। भारत माँ की धरती में हम ऐसे वीर जवानों ने जन्म लिया है। हर माँ ने अपने बच्चों को ये बता रखा है कि ये भारत है। जब भारत की गरिमा पे बात आएगी तो तुमको ये बताना पड़ेगा, तुमको ये बताना पड़ेगा, तुमको ये दिखाना पड़ेगा कि ये भारत है, भारत से तुमको दूर रहना है। जी नमस्कार, मैं आज बात कर रही हूँ 26/11 मुंबई अटैक के बारे में। एक ऐसा अटैक जिसको भारत के इतिहास में ब्लैक डे यानी काले दिन के रूप में जाना जाता है। जब जब भारत के इतिहास में ये तारीख दोहराई जाती है, जब जब कैलेंडर में ये तारीख आती है तो बहुत कुछ बयां करती है। ये बहुत दर्दों को बयां करती है। एक परिवार के उस पुरुष के बारे में बताती है, उस वीर शहीद के बारे में भी बताती है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवा दी। जी हम बात करने वाले हैं उस दिन की जब भारत में 10 आतंकियों का गठन यानी पाकिस्तानी संबंधित जो गठन था वो भारत की तरफ रुख करता है, मुंबई की तरफ रुख करता है, समुद्री मार्ग की तरफ से भारत पे आता है, यानी लश्कर ताइबान के यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और ये आतंकी हमले सिर्फ एक जगह नहीं, इन्होंने ना जाने कितनी जगहों पर आक्रमण करने की कोशिश की, जिनमें से नाम आता है ताजमहल पैलेस होटल, ओबरॉय होटल्स, कमाना अस्पताल, नरीमन हाउस यानी यहूदियों का केंद्र। ऐसे कई कैफेज थे जहां पे इन्होंने आक्रमण करने की कोशिश की, जिसमें 166 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और 300 से अधिक लोग घायल हुए। ऐसे कई लोग, मासूम बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सब मारे गए। जीएसटी टर्मिनल से ऐसे लोग भी थे जो अपने परिवार से मिलने जा रहे थे, कामकाज से छुट्टी लेकर अपने घर को लौटने की कोशिश कर रहे थे। वो खुश थे कि शायद आज रात की रेलवे की यात्रा हमारी पूरी होने के बाद मैं अपने परिवार से मिल सकूंगा। कुछ ऐसे प्रेमी जोड़े भी थे जो कैफेज में बैठे हुए थे ये सोच कर कि ठीक है, रात का समय है, इंजॉय करते हैं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, एक हसीन पल को याद करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग थे जो ताज होटल में बैठे हुए थे और एक जश्न पार्टी का एंजॉय कर रहे थे, एक बड़ी पार्टी में अपने आप को खुशी में सम्मिलित करके बैठे थे। उन लोगों ने, उन मासूम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि हमारी जान पर कुछ 10 गिने चुने आतंकवादी, लश्कर ताइबान के वो आतंकवादी हमारे ही देश में घुसकर हम पर ही हमला करेंगे और हमारे ही लोगों को मारेंगे। ये आतंकी हमला लगभग 60 घंटों तक चलता रहा और जिसमें न जाने कितने अनगिनत लोगों की मृत्यु हो गई, जिन्होंने न जाने कितने मासूम लोगों ने अपनी जान को गंवा दी। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये कभी सोचा ही नहीं था। और यूं ही नहीं, इसको ब्लैक डे के नाम से भारत इतिहास में जाना जाता है। ये जब तारीख आती है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये तारीख हमें बहुत कुछ बयां करती है, बहुत कुछ बताती भी है। इन लोगों से लड़ने के लिए हमें बहुत कुछ करना है, बहुत हौसला रखने की ज़रूरत है। आइए आज की तारीख में हम उन वीर शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी जान गंवा दी,
सिर्फ इसलिए ताकि हम सुरक्षित बच जाए, इसलिए ताकि हम चैन की सांस ले पाए और ये घटना भारत में दोबारा ना हो पाए। जी, मैं बात कर रही हूँ शहीद हेमंत कारके। एनएसटी कमांडर थे महाराष्ट्र के। ये प्रमुख थे जिन्होंने आतंकियों का सामना करते हुए क्या अपना अद्भुत साहस के साथ अपने जीवन का त्याग कर दिया। शहीद विजय सालस्कर मुंबई पुलिस के साहसी अधिकारी जिन्होंने इनकाउंटर के विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था। शहीद अशोक कामटे एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस जिन्होंने भारी खतरे के बावजूद भी आतंकियों से लोहा लिया। शहीद तुकाराम मामले, ऐसे ना जाने कितने शहीदों ने अपनी जान गंवाई। उनमें से एक शहीद मेजर संदीप उन कृष्णन, जिनकी एक लाइन आज भी बहुत ही लोगों को प्रेरणा का स्रोत बनाती है। उन्होंने एक बात कही थी ताज होटल में लोगों को जान बचाते हुए, वहाँ जो लोग फंसे थे उनकी जान बचाते हुए उन्होंने एक लाइन कही थी, डोंट कम अप, आई विल हैंडल देम। उनका वाक्य आज भी हमें प्रेरणा का स्रोत देता है। वो हमें बताता है कि उन्होंने क्यों ये बात कही थी और उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। इसके साथ ही शहीद हवलदार गजेंद्र सिंह बिस्ट ने भी, जो एनएसजी कमांडर थे, उन्होंने भी नरीमन हाउस में ऑपरेशन के दौरान आतंकियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त कर ली। ऐसे बहुत सारे थे, ऐसे बहुत सारे वीर शहीदों ने अपनी जान गंवाई थी। हमारे देश में ऐसे आज भी वीर शहीद हैं जो हमें हमारी जिंदे रखने के लिए, हमें जीवित रखने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, ये सोचे बिना कि उनके पीछे भी एक परिवार खड़ा है। ऐसे वीर शहीदों को हमें आज के दिन श्रद्धांजलि देनी चाहिए, उनको याद करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आप रहे ना रहे, हम आज भी आपको याद करते हैं। अगर आपकी रूह कहीं से भी हमें सुन रही है तो हम आपको सलाम करते हैं इस बात के लिए। अब बारी आती है उस आतंकवादी की जो इस आतंकी हमले के दौरान बच गया था। जी, मैं 10 आतंकवादियों में से एक आतंकवादी जो उसमें बच गया था, का नाम था अजमल कसाब, जो जीवित पकड़ा गया था और अंतिम समय में उसने अपने आप को गलत साबित करते हुए माफ़ी भी मांगी थी और उसके बाद उसको सज़ा भी मिल चुकी थी। लेकिन उसके बदले में क्या? उसके बदले में हमारे ना जाने कितने वीर जवानों ने अपनी जान गंवाई। उसके बदले में ना जाने कितने मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई, जो रात के 8 बजे सिर्फ खुशी से बाहर निकले होंगे, जो रात के 8 बजे देखकर मुंबई की सड़कों पर घूम रहे थे। न जाने कितने लोगों की ट्रेनें खड़ी की खड़ी रह गईं उनके इंतज़ार में। न जाने कितने परिवार इंतज़ार करते रहे कि शायद उनकी ट्रेन अब लौट कर आएगी। ये दुआ करते रहे कि उस रेलवे स्टेशन पर मेरा परिवार ना हो। वो दुआ करते रहे ऊपर वाले से कि हे ऊपर वाले, उस ट्रेन में मेरा परिवार चढ़ गया हो, वो उस हमले के दौरान वहाँ पे ना हो। लेकिन कई बार दुआएं कबूल नहीं की जाती हैं। उसमें न जाने उस स्टेशन पे कितने लोग मारे गए। उन प्रेमी जोड़ों ने कभी नहीं सोचा होगा कि आज जो हम इस कैफ़े में बैठे हैं ये शायद हमारा अंतिम समय होगा। उस परिवार ने कभी नहीं सोचा होगा कि इस कैफ़े में जो आज हम एक साथ बैठे हैं, कल की प्लानिंग कर रहे हैं कि कल क्या करना है, कैसे करना है, ये मौका ही नहीं मिलेगा उनको। उस अस्पताल में भर्ती वो लोग जो पहले से ही बीमार थे, जिंदगी से लड़ रहे थे, पहले से ही ऊपर वाले से दुआ कर रहे थे कि कब तक परिवार पे बोझ बनाओगे, अब तो हमें ठीक कर दो। वो डॉक्टर जो दिन रात एक करके उनकी जान बचाने में लगे हुए थे, जो थके हारे होने के बाद घर जाने की तैयारी में लगे थे कि ठीक है, बहुत मेहनत कर ली, बहुत जानें बचा ली, अब तो खुद को थोड़ा समय देते हैं। उन्होंने कभी खुद को समय ही नहीं दिया। अस्पताल में भर्ती वो लोग कभी घर लौटे ही नहीं। न जाने कितने परिवारों ने 26/11 के अटैक में अपनी जान गंवा दी, सिर्फ इसलिए कि कुछ लश्कर तालिबान जो इस्लाम को अच्छा साबित करने के लिए, इस्लाम को और अल्लाह पाक को मानते हुए अपने आप को सही साबित करने के लिए मासूम लोगों की जान को आहुति देना जरूरी समझा। इतिहास हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। इतिहास हमें बहुत कुछ बताता है कि ये भारत यूं ही नहीं बना है। इस भारत में बहुत लोगों की जानें गई हैं। तो ये हमारा देश है, ये हमारा देश है, कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता, कोई भी नहीं। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद।